हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। पहले तो थैंक यू कि जो कंटेंट में हमने नयापन ऐड किया है वो आपको पसंद भी आ रहा है और आप बता भी रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा बिग 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 गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसके बदले में हम आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं। जी हाँ, गिफ्ट ये आपके भाई क्या आप सबके लिए एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा ये है, 11 दिसंबर को लखनऊ में होने जा रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम का मेगा इवेंट, इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट, जहां पर यूट्यूब इंस्टाग्राम के सारे दिग्गज लोग जिनको आप प्यार करते हो, जिनको लोग पसंद करते हैं, वो सब रहने वाले हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टॉक मार्केट की वो बारीकी जो एज अ गिफ्ट के तौर पर है, एक भाई का एक प्यार है आप सबके लिए जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। और उसके अलावा वो लोग भी आपको सिखाने वाले हैं। सीट सिर्फ 2000 लोगों की है, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट भर लीजिए, टिकट बुक कर लीजिए जो जहां रहते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, ऐसा ना हो कि सीट मिस हो जाए। और कौन कौन लोग हैं सब बताऊंगा, चिंता ना करें। बट ये लाइफ चेंजिंग मौका जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये सालों में सिर्फ एक बार आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टॉक मार्केट रैली, 3 रीजन, पेनी स्टॉक के लिए अंबानी और अदानी की लड़ाई, और एक ऐसी न्यूज जिससे मेरे पसंदीदा शेयर की लॉटरी लगेगी, कुछ इस तरह की बात। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले। देखिए, देश के 2 सबसे बड़े रईस गौतम अदानी और मुकेश अंबानी तेजी से क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं और कई सेक्टर में आमने सामने आ रहे हैं। और उसमें एक सेक्टर है रिटेल। अंबानी और अदानी की कंपनी के अलावा 13 अलग कंपनी ने किशोर बयानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ये कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से गुजर रही है, ये आपको पता है। यहां पर सोर्स के मुताबिक अंबानी की कंपनी रिलायंस ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक नोटिस भेजकर कहा है कि उनका फ्यूचर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी पर 5300 करोड़ का बकाया है। वहीं पर अदानी की कंपनी अदानी अदानी होल्डिंग अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड है और फ्लेमिंगो ग्रुप है, ने इसके लिए एक ज्वाइंट वेंचर अप्रैल मून रिटेल बनाया है। और इस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जताया है। यहां पर फ्यूचर रिटेल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कहा है कि जितने भी संभावित बिडर्स हैं उनकी लिस्ट 20 नवंबर को ऑफिशियल तौर पे जारी होगी। इसके बाद 15 दिसंबर तक रेजोल्यूशन प्लान सौंपना होगा, जो एक बाइंडिंग बीट होगी। अभी यहां पर आप ये जान लीजिए कि फ्यूचर रिटेल के पास बिग बाजार, फूड हॉल, इजी डे जैसे ब्रांड हैं। देश में करीब 300 स्टोर चला रहे हैं, 30 बड़े फॉर्मेट, 272 छोटे फॉर्मेट हैं। स्टोर में फुटफॉल में गिरावट आई है। रिलायंस ने अभी कुछ इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, अदानी ग्रुप ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। यहां पर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि रिलायंस रिटेल वेंचर ने अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग बिजनेस को खरीदने के लिए 24,713 करोड़ की डील की थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अमेरिका की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने इस डील का विरोध किया था और बाद में बहुत लंबा ड्रामा खींचा था, जिसके कारण फाइनली फ्यूचर ग्रुप बर्बाद हो गया, अगर हम ये कह लें तो कहीं से गलत नहीं होगा। और फिर बाद में रिलायंस इस डील से किनारा कर लिया। डील की घोषणा होने के बाद रिलायंस ने फ्यूचर को अपना काम चलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल मदद भी की थी। लेकिन फरवरी में रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के 950 से अधिक स्टोर बंद कर दिए थे। रेंट पेमेंट में डिफॉल्ट के बाद रिलायंस ने ऐसा किया था और इसके बाद रिलायंस ने इन लोकेशन पे अपना स्टोर शुरू किया था। और ये काफ़ी दिग्गज स्टोर है, मतलब ऐसे स्टोर हैं जो हर एक रिटेलर की पसंद होता है कि ऐसा प्राइम लोकेशन होना। तो लेट्स सी होता क्या है, आपको क्या लगता है किसको मिलेगा ये फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर रिटेल, अंबानी को या अदानी को? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये न्यूज़ आती ही फ्यूचर रिटेल में अपर सर्किट। क्यों? रिटेल भाई को लगता है 3 रुपये का शेयर है, अब तो दिन बदल जाएंगे दोस्त। यहाँ पर ऐसे शेयर में सिर्फ ऑपरेटर एक्टिव होता है, क्या पता ये डिलिस्ट हो जाए। ऐसा हुआ है ना अभी तक, तो कुछ भी हो सकता है भैया। अच्छे शेयर हैं, पैसा अच्छी जगह लगाएं, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने बहुत साफ और स्पष्ट बता दिया है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में 3 रीजन के, उसके बाद आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस पर। देखिए, यूएस मार्केट में 2.5 साल की सबसे बड़ी तेजी आपने कल देखी, जहां डाउ जोन्स 4%, एसएनपी 5%, नेस्डैक 7% तेज रहा। और आज सुबह में एसजीएक्स निफ्टी 300 पॉइंट से ऊपर था और हमारा मार्केट भी तेज रहा। वहां पर जो इंपॉर्टेंट
नोट करने वाली बात है, अगर आपने नोट की हो तो मोस्टली जब गैप अप खुलता है तो हायर लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता, गैप अप के बाद गिरने लगता है, मोस्टली टाइम ऐसा होता है। बट आज क्या हुआ, गैप अप के बाद भी हमारा इंडियन मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ, पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। तो सवाल यह है कि यूएस मार्केट क्यों पॉजिटिव रहा और हर बार की तरह गैप अप के बाद डाउन आने वाला इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव क्यों रहा, राइट? ये दो एंगल हैं और ये दोनों अलग अलग एंगल हैं और दोनों के रीजन अलग अलग है। पहला यूएस की बात कर ले तो इन्फ्लेशन डेटा 8.2% पर था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि जितनी भी फेड कोशिश कर रहा है उन कोशिश के मद्देनजर इस बार जो डेटा आएगा 7.9% का आएगा। बट क्या हुआ, आ गया 7.7। खुश, अरे वाह, उम्मीद से भी बेहतर हो गया। अब इससे क्या हो गया कि भैया फेड इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने वाले थे इतना तेज नहीं बढ़ाएंगे, वो कहेंगे अरे वाह हमारी कोशिश कामयाब हो रही है, थोड़ा सा हाथ ढीला कर लेते हैं और शायद हो सकता है 1-2 बार के बाद फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बंद हो जाए, क्योंकि अगर ये धीरे धीरे डाउन आने लगता है। तो दिस इज द वन रीजन जहां पे आपने इतनी बम्पर तेजी देखी। वहीं पर अभी हमारे लिए निफ्टी में क्या है, 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर तो है ही है। वहां पर एफआईआई अक्टूबर में माल उठाया है 8,430 करोड़ का और नवंबर के 10 डेज में, सिर्फ 10 डेज में 8,530 करोड़ का कैश में माल उठाया है। तो ये एक इंडिया के लिए पॉजिटिव था कि भैया जहां पर इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ने के बाद भी कह रहे भैया जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इंडिया में पैसा लगाएगा। तो ये एक एफआईआई का मामला था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आया। तो इंडियन मार्केट भी मजबूत है और रुपीस जो देखें लगातार कमजोर होकर 83.25 आ गई थी, वो मजबूत होकर धीरे धीरे 80.56 आ गई। तो ये सब वो सेंटिमेंट्स थे जहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिला कि हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव बंद हुआ। तो ये कहानी थी स्टॉक मार्केट रैली की और इंडियन मार्केट के पॉजिटिव होने की। अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट शेयर की, जहां पे गुड न्यूज़ की बात करें। जी हां, देखिए अप्रैल मंथ में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की न्यूज़ आई थी। न्यूज़ का असर क्या हुआ कि 4 अप्रैल 2022 को एचडीएफसी ने हाई बनाया था 2933.80, वहां से 52 वीक का लो बनाया 2026 तक, करेक्ट है। और वहीं पर एचडीएफसी बैंक देखें तो उसका हाई था 1722 का और वहां से लो कितना बना, 1271 का, 1271 का। दोनों ही कंपनियां ब्लू चिप, फंडामेंटली स्ट्रांग, तो भैया मर्ज होने के बाद तो इनकी वैल्यूएशन डबल हो जाती, फिर क्यों गिरा? तो चलिए जानते हैं कुछ रीजन को। वहां पे देखिए बैंक निफ्टी भी गिरी थी, मगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक निफ्टी से डबल गिरा था, करेक्ट है। तो यहां पर सबसे पहले समझिए होल्डिंग पैटर्न को। तो एचडीएफसी में 32% होल्डिंग है एफआईआई की और एचडीएफसी लिमिटेड में 67.7% होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर की। अब एचडीएफसी पहले से एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा है, जबकि एचडीएफसी बैंक नहीं। और एमएससीआई में शामिल होने के लिए विदेशी इन्वेस्टर को उपलब्ध अधिकतम शेयर के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी कम से कम 15% होनी चाहिए। और एचडीएफसी बैंक इस शर्त को पूरे करने में नाकामयाब रहा, जिसके कारण नहीं। अब आप कहोगे ये एमएससीआई कौन है भैया, क्या है? देखिए, तो इसका फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा या कोई शॉर्ट बना दूंगा। फिलहाल इतना जानते हैं कि एमएससीआई इंडेक्स बना है लार्ज और मिड कैप स्टॉक की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। इस इंडेक्स में आने के लिए कंपनी को कुछ क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है और इस वजह से इंडेक्स में जो कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट लोग एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि वो अच्छी कंपनी है, अच्छी से भी अच्छी कंपनी है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इस लेवल का क्राइटेरिया होता है। अब आते हैं एचडीएफसी ट्विंस पर, यानी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, जिसमें आपने जैसा कि देखा होल्डिंग की कहानी। तो अब मर्जर के बाद अनाउंस किया गया कि इनकी वैल्यूएशन तो बढ़ गई, मगर साथ में क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। तो जिस वक्त मर्जर का अनाउंस हुआ था यानी अप्रैल 2022 में, उस वक्त एमएससीआई इंडेक्स में रहने के लिए किसी कंपनी में जितनी फॉरेन होल्डिंग होनी चाहिए थी, मर्जर के बाद एचडीएफसी की होल्डिंग एमएससीआई के क्राइटेरिया से ज़्यादा हो गई थी। तो यानी क्या बात हुई कि भैया तुम बाहर हो जाओगे। और यहां पर आप जान लो कि टॉप 10 में ये था, टॉप 10 में भी टॉप 4 पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, रिलायंस का 10.41 और वहां पर एचडीएफसी का था 5.71। तो ये एक बैड न्यूज़ की तरह था। ऑलरेडी सेबी की तलवार लटक रही थी एचडीएफसी बैंक के मर्जर में, जो उनकी अदर एंटिटी है उनको किस तरीके से लाया जाएगा। कई कहानियां थी जो एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे आ रही थी, एचडीएफसी बैंक के चीज़ें कई लेवल पे निकल के नहीं आ रही थी। तो सारे न्यूज़, सारी कहानी मिलकर पटक रही थी। लेकिन अच्छी कंपनी तो अच्छी कंपनी होती है, बुरा वक्त अच्छा वक्त आता रहता है, उसी को हैंडल करने की बात होती है। तो यानी क्या हुआ
कि क्लास में रैंक होल्डर को कहा जाए कि भैया तुम रैंक से ही बाहर हो गए हो, तो क्या होगा? निगेटिव इंपैक्ट, डर और इन्वेस्टर के बीच डर का माहौल। बट अब रिसेंट न्यूज़ के अनुसार एमएससीआई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की लिमिट को बढ़ाया है, जिससे एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। अब इससे क्या होगा? वापस से रेपुटेशन, रैंकिंग जो मिलती है, रेटिंग मिलती है, वो सब बेहतर होगी। फंडामेंटल तो है ही, एक दौर होता है ऊपर नीचे, बट ओवरऑल अच्छी है। तो पहले मैंने क्या बताया था? 5.78% था, यहां पर अब उम्मीद है, अब खबर है 13% हो जाएगी। और रिलायंस का कितना है? रिलायंस का 10.41, यानी सीधा टॉप पे आके खड़ा हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन गुड न्यूज़ की तरह है, जहां पर इस तरीके से कहानी निकल के आई है। और ये न्यूज़ के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू जिसको कहते हैं, वो मुझे बहुत ही दमदार लगता है। उसी पॉइंट व्यू में हमने आपके साथ कल रात में एचडीएफसी का लेवल भी शेयर किया था, चलिए देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते। उससे पहले टेलीग्राम में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एकदम करेक्ट लाइव अपडेट दे रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट हो, चूंकि ये वेब वर्जन है इसलिए वीडियो आपको दिख नहीं रही है। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, एकदम खतरनाक अपडेट मिलने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को बुक इतनी पसंद आ रही है, दिल से शुक्रिया। पहले प्रूफ दिखा देते हैं कि कल की वीडियो है स्टॉक मार्केट में 5 एक्सीडेंट, जहां पे एचडीएफसी का चार्ट प्रॉपर हमने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज एचडीएफसी में आग लग गई 2523 से 2688। तो दोस्त, ये है पावर एक सही टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़ के कॉम्बिनेशन की, जहां पर बनता है बिल्कुल इसी तरीके से पैसा। और वहीं पर आप देखो एचडीएफसी बैंक में भी बिल्कुल उसी तरीके से ब्लास्ट हुआ है। अब क्या होता है, लोग तेजी होने के बाद पकड़ते हैं, लेकिन यहां पर देखिए सेम, दोनों का चार्ट पैटर्न सेम, ब्रेकआउट सेम। पैसा ऐसे बनता है दोस्त, जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूं कि अगर हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, इस तरीके से सोच करते हैं, तो पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे देखिए निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में हमने 350 का लेवल दिया हुआ है, मार्केट 350 के पास खड़ी है, इसके ऊपर क्लोज होएगा, भागेगा, अच्छा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 42,137 और बंद हो गई 42,000 के ऊपर, यानी अब इसका सपोर्ट क्या है? 41,880 और 41,650, और ये इसका सपोर्ट लेवल है। बट हमेशा याद रखिए, हाई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी अब अगर कभी भी इसने आगे चलना है तो इसके हाई को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए। और आई होप आप लोगों को मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा 11 दिसंबर वाला। तो मुलाकात होगी, फेस टू फेस बात होगी, एक प्यारी प्यारी बात। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।